इतने बड़े केक काट सकता है तो फिर क्या है। बिल्कुल सही बात। तो ये बात क्या है कि दोनों पक्ष को बताना ज़रूरी है, हाँ। ताकि एक ही तरह का वो विचार नहीं दिमाग में रहे, ऑप्शन भी हम्म। पता रहे, सॉल्यूशन भी पता रहे। हाँ, ये भी तो बराबर समझ में आ रहा है। यस। चलिए, तो अब मैं म्यूट करती हूँ ताकि किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं हो। ठीक। आज का हमारा विषय है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हियर एंड नाउ। साधना के लिए हमें बहुत सारे जीवन लेना आवश्यक नहीं है, और बहुत लंबे समय तक कर्म फल भोगना भी आवश्यक नहीं है। पुरुषार्थ के द्वारा हम अपने कर्मों को भी बदल सकते हैं, उनके फलों में परिवर्तन कर सकते हैं, उनके समय में परिवर्तन कर सकते हैं, उनके प्रभावों में परिवर्तन कर सकते हैं, और समय से पहले चाहे तो नष्ट भी कर सकते हैं। तो इसलिए साधना के लिए हमें क्या करना चाहिए, साधना कहाँ करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब बातों को ध्यान में रख कर के आज का ये हमारा वक्तव्य चलेगा। भगवान महावीर के सामने कई साधना को लेकर के, धर्म कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, इनको लेकर के प्रश्न किए गए। तो ये पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि गामेवा अदुवा रण्य। भगवान महावीर से प्रश्न पूछा गया है कि रिलीजियस जो प्रैक्टिस होती है वो हमें कहाँ करना चाहिए, गांव में रह के करना चाहिए या रण्य यानी जंगल में जाके एकांत में करना चाहिए। तो भगवान महावीर का उत्तर जो है, नैव गामे नैव रण्ये धम्म मायनः। उन्होंने कहा कि मैंने धर्म न तो गांव में करने को कहा है, न अरण्य में जाकर के, जंगल में जाकर के करने को कहा है। धर्म तो जहां भी आप रहते हैं वहीं किया जा सकता है। और अंत में वो कह रहे, जामा तिन्नी उदाइया जैसु में आर्या संबुद्धमाना समुठिया। इसका मतलब है कि धर्म करने की कोई उम्र नहीं होती है, किसी भी उम्र में धर्म को किया जा सकता है। कोई ये सोचे कि बच्चा, तो अभी तो ये बच्चा है, तो बच्चा भी कर सकता है, युवा भी कर सकता है, और वृद्ध भी कर सकता है। तो जैन शास्त्रों में उम्र साधना के लिए कोई उम्र मानी नहीं गई है। हाँ, दीक्षा लेने की एक उम्र जरूर मानी गई है। उसमें ये है कि 8 वर्ष से 30 वर्ष तक एक उम्र है जिसमें कोई दीक्षा ले सकता है। 31 से 60 वर्ष की उम्र है, उसमें कोई दीक्षित हो सकता है। और 61 से लेकर के आगे जितनी भी उसकी उम्र है उसमें वो दीक्षित हो सकता है। ये 3 इस तरह के पीरियड्स टाइम माने गए हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति दीक्षित हो सकता है। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि 8 वर्ष से वो साधु भी बन सकता है। सामायिक माला, स्वाध्याय, अतिक्रमण आदि की साधना तो गृहस्थ में रह करके बच्चा कभी भी सीख सकता है और कर सकता है, किंतु साधु भी बनना चाहे तो वो 8 वर्ष की उम्र में बन सकता है। तो अभी ये जो प्रश्न पूछा गया है कि भगवान महावीर से कि साधना हमें कहाँ करनी चाहिए, धर्म की उपासना कहाँ कहाँ करना चाहिए, गांव में रह करके करना चाहिए, लोगों के बीच में रह करके करना चाहिए, परिवार के बीच में रह करके करना चाहिए, या फिर जंगल में जाकर एकांत में करना चाहिए। तो हम ये जानते हैं जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद की दृष्टि से ये है कि किसी भी चीज को जब आप समझने का प्रयास करते हैं, या देखने का प्रयास करते हैं, या उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो उसको देखने, जानने, समझने के कई एंगल हो सकते हैं। और कम से कम 2 एंगल तो होते ही हैं। एक जिसे कहा जाता है एब्सोल्यूट व्यू पॉइंट होता है, और एक होता है नॉन एब्सोल्यूट व्यू पॉइंट होता है। एक एकांत दृष्टि होती है, एक अनेकांत दृष्टि होती है। एकांत दृष्टि से हम जब किसी वस्तु को देखते हैं, समझते हैं, तो उसके किसी एक पक्ष को देखते हैं और ये समझ लेते हैं कि रियलिटी यही है जो हमने देखी, जो हमने समझी,
हमारे एंगल से हमने सत्य को जिस तरह से समझा है, देखा है, सत्य वैसा ही है। तो ये तो ऐसा होता नहीं है कि हम जिस एंगल से सत्य को देखते हैं, सत्य वैसा ही होता है, उससे कुछ भिन्न स्वरूप उसका होता ही नहीं है, ऐसा मानना गलत है। अनेकांत दृष्टि क्या कहती है? अनेकांत दृष्टि का कहना है कि वस्तु के अनेक आयाम होते हैं, अनेक धर्म होते हैं, अनेक पहलू होते हैं, अनेक एस्पेक्ट होते हैं, अनेक अवस्थाएँ होती हैं, अनेक गुणधर्म होते हैं। इसलिए उसे देखने के लिए भी आपके पास अनेक दृष्टियाँ होनी चाहिए। एक दृष्टि से आप अगर देखने का प्रयास करेंगे, तो वस्तु का एक पक्ष समझ में आ सकता है, किंतु संपूर्ण वस्तु समझ में नहीं आएगी। संपूर्ण वस्तु को देखने के लिए अनेक एंगल से उसे देखना पड़ेगा, उसके सारे धर्मों का एनालिसिस करना पड़ेगा, उसकी सारी अवस्थाओं का एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जाकर के वस्तु पूरी तरह से आपको समझ में आएगी। यहाँ आप देख रहे हैं एक चित्र है किसी महल का या इसको पैलेस का कहो। अब इसका आप 3 एंगल से आप चित्र लेते हैं, तो एक एंगल से जिस तरह से वो दिख रहा है, दूसरे एंगल से वैसा नहीं दिखता है, तीसरे एंगल से वो वैसा नहीं दिखाई देता है। तो जिस एंगल से आप देखेंगे वस्तु उस एंगल से तो जिस रूप में दिख रही है, वो उसका एक आयाम हो सकता है, किंतु उसके अनेक और दूसरे आयाम हैं, जिसको आप दूसरे एंगल से ही देख पाएँगे। ये केवल फ्रंट पार्ट की बात है। उसका बैक पोर्शन कुछ अलग तरीके से दिखता है, उसके साइड पोर्शन अलग तरह से दिखते हैं, ऊपर से वो कुछ अलग तरह से दिखती है, नीचे से देखा जाए बेस से तो वो कुछ और तरीके से दिखती है, भीतर से देखें तो अलग तरह से दिखाई देती है। तो एक ही बिल्डिंग को समझना हो, एक ही पैलेस को देखना हो, समझना हो, तो उसको भी कई एंगल से देखने पर ही उसको हाँ, उसके बारे में पूरी हमारी समझ बनती है। हम उसके बारे में अगर कुछ बनाना चाहें, कॉम्प्रिहेंसिव व्यू बनाना चाहें, तो वो तभी संभव है कि हम जब उसे सारे एंगल से देख पाएँ, समझ पाएँ, जान पाएँ और फिर कुछ कह पाएँ। सो भगवान महावीर का ये कहना है कि हम जब कभी जीवन की किसी भी समस्या को ले लें, चाहे पारिवारिक समस्या हो, चाहे व्यक्तिक समस्या हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और चाहे किसी तत्व से संबंधित बात ही, रियलिटी से संबंधित बात ही क्यों नहीं हो, किसी तत्व पर हम विचार करें, 9 तत्व को लेकर के, 6 द्रव्यों के स्वरूप को लेकर के, तो उन सभी चीज़ों को समझने के लिए हमें हमेशा अनेकांत दृष्टि को काम में लेना होगा। तभी हम उनको पूरी तरह से समझ पाएँगे। हाँ, कभी-कभी हमें एकांत दृष्टि भी हमारे लिए उपयोगी हो सकती है। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम सभी एंगल से उस चीज़ का एनालिसिस करें। हमारा एक कंसर्न होता है, उस कंसर्न के हिसाब से हमें एक ही चीज़ को देखना ज़रूरी है, बाकी सब चीज़ें हमारे लिए गौण होती है। किंतु इसका ये मतलब नहीं होता है कि अन्य एस्पेक्ट या अन्य जो क्वालिटीज़ है वस्तु की, वो उसमें होती नहीं है। वो होती तो है, किंतु आपका उससे कंसर्न नहीं हो सकता है। आपको उसकी ज़रूरत नहीं उ उपयो आपके लिए उसकी उनकी उपयोगिता नहीं हो सकती है। इसलिए आप एक एंगल से भी देख कर के किसी वस्तु के बारे में अपना कोई डिसीज़न लेते हैं, तो वो आपके लिए सूटेबल हो सकता है। किंतु जहाँ तक किसी रियलिटी को समझने की और पूरी तरह से समझने का प्रश्न आता है, वहाँ पर ये आवश्यक होता है कि हम वस्तु को सभी एंगल से देखें। उसके सारे गुण-धर्मों का एनालिसिस करें, सारी अवस्थाओं को समझने का प्रयास करें। अतीत में वो कैसी थी, वर्तमान में कैसी है, भविष्य में उसका क्या स्वरूप हो सकता है। ये सभी एंगल यानी तीनों टाइम फ्रेमवर्क में देखने का प्रयास करें। सभी स्पेस के अंदर उसकी क्या पोज़ीशन हो सकती है, अन्य द्रव्यों के साथ उसका योग होने से वो क्या स्वरूप धारण कर सकती है, उसमें किस तरह का केमिकल रिएक्शन हो सकता है, क्या नया उसमें प्रॉपर्टी इमर्ज हो सकती है। तो ये सब चीज़ें तब हमें समझ में आती है जब हम उसे अनेकांत दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं। तो अभी वर्तमान में हमारे सामने आज के लेक्चर में ये प्रश्न है कि धर्म कहाँ करना चाहिए? तो इस विषय में 2 ओपिनियन लोगों के होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म जो है एकांत स्थान में करना चाहिए जहाँ भीड़-भाड़ नहीं हो, किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो, टीवी वगैरह न की आवाज़ नहीं हो रही हो, बिल्कुल एकांत, शांत, पीसफुल जो स्थान होता है वहाँ पर बैठ कर के हमें साधना करना चाहिए और वो स्पेशली जंगल में हमको मिलता है, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, ऐसी जगह जहाँ कोई आता-जाता नहीं हो, ऐसी जगह बैठ कर के अगर साधना की जाती है, तो वो साधना ज़्यादा अच्छे से होती है।
किंतु दूसरा एक ओपिनियन ये भी है कि अगर आपको साधना ही करना है, आपका उद्देश्य स्पष्ट है कि आपको साधना करना है, तो आप कहीं भी रह कर के कर सकते हैं, परिवार के बीच में भी रह कर के कर सकते हैं, समाज के बीच में भी रह कर के कर सकते, भीड़ के बीच में बैठ कर के भी आप साधना कर सकते हैं। और जिसको साधना का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, लक्ष्य स्पष्ट नहीं है या मन जिसका नियंत्रित नहीं है, वो फिर कहीं भी जाए, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जंगल में भी चला जाए तो भी मन में विचार अगर उसके चल रहे हैं, मन में उथल-पुथल चल रही है, लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, तो वहाँ जा कर के भी वो साधना नहीं कर पाएगा, वो विचारों में उलझा रहेगा, इधर-उधर की बातें उसके दिमाग में चलती रहेगी। साधना की जो गहराई चाहिए वो नहीं आ पाएगी। सो ऐसे 2 तरह के ओपिनियन हैं। अब हम जब भगवान महावीर का जब विचार करते हैं कि भगवान महावीर इस विषय में क्या उत्तर देते हैं, तो उन्होंने कहा नैव गामेनैव रण्ये धम्ममायनः पवेदितं माय्येन मयि मया। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि तुम्हें इस साधना के लिए गाँव में जाना चाहिए। साधना न तो गाँव में होती है, न अरण्य में होती है। वो होती है अपने आप में। यानी जब तक व्यक्ति अपने भीतर रहना नहीं जानता है, अपनी आत्मा का दर्शन करना नहीं जानता है, तब तक वो कहीं भी रहे, उसके दिमाग में और बातें चलती रहेगी, वो साधना नहीं कर पाएगा। इसलिए जंगल में रहना या गाँव के बीच में रहना, समाज के बीच में रहना या एकांत में रहना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। हमारी साधना का जो क्राइटेरिया है कि हम आत्मा के प्रति समर्पित हैं कि नहीं। आत्मा को पाना चाहते हैं, आत्मा को देखना चाहते हैं, आत्मा को समझना चाहते हैं और आत्मा में ही रमण करना चाहते हैं। ये जब तक हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता है, तब तक साधना हम कहीं भी करें, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इसी बात से पड़ता है कि हमारा साधना का लक्ष्य क्या है। सो वन हू परसीव्स इनर सेल्फ कैन प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी एनीवेयर। इन्हें जो आत्मा को देखना सीख जाता है, आत्मा का जैसे अनुभव होना शुरू हो जाता है, उसके लिए ये कोई बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है कि वो जंगल में साधना कर रहा है या एकांत में साधना कर रहा है या किसी भीड़ के बीच में बैठा हुआ है। वन शुड प्रैक्टिस कंटेम्पलेशन ऑफ सोलिटरीनेस मोर एंड मोर। और इसके लिए उसको ये समझना ज़रूरी है कि आत्मा सब तत्वों से भिन्न है, शरीर से भिन्न है, अन्य सभी पदार्थों से भिन्न है, संबंधों से भिन्न है। जो भी हम फ़िज़िकल हमारी जितनी भी आइडेंटिटी बनी हुई होती है, उन सब से आत्मा का स्वरूप भिन्न है। ये बात उसे जब समझ में आ जाए, एकत्व अनुप्रेक्षा जिसे हम कहते हैं कि आत्मा अकेली है, इस ये बात उसे गहराई से उसके दिमाग में बैठनी ज़रूरी है। जो कर्मों से बचना चाहता है, गलत कर्म नहीं करना चाहता है, मोक्ष पाना चाहता है, उसे आत्मा के एकत्व की अनुभूति में गहरे उतरना चाहिए। उसे ये मानना चाहिए, जानना चाहिए कि आत्मा अकेली है, वह अपने कर्मों की कर्ता है और उनके फल की भोक्ता है। उसका कोई सगा-साथी इस दुनिया में कोई नहीं है, अगर वो जो कुछ भी कर्म करेगा, उसका फल उसे भोगना है या उसको अगर वो फल भोगना लंबे समय में नहीं चाहता है, तो वो पुरुषार्थ करके उसे काट भी सकता है, समय से पहले काट सकता है और इसी जन्म में या एक ही जन्म में या कुछ क्षणों में भी उन कर्मों को काट सकता है। किंतु उसके लिए उसको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा और इसलिए एकत्व अनुभूति कहा जाता है कि प्रेक्षक ध्यान के अंदर हम परसेप्शन ऑफ ब्रीथिंग की बात करते हैं, परसेप्शन ऑफ बॉडी की बात करते हैं, परसेप्शन ऑफ साइकिक सेंटर्स की बात करते हैं, साइकिक कलर्स की बात करते हैं, अनेक प्रकार के अनुप्रेक्षाओं की बात करते हैं, ये सब चीज़ें हैं। परंतु ये तभी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जब हम आत्मा को समझ पाएँ। कि आखिर इन सब चीज़ों को करके, इन प्रयोगों को करके हम पाना क्या चाहते हैं? हम समझना क्या चाहते हैं? हमारा लक्ष्य जीवन का क्या है, इन सब साधनाओं के पीछे? तो इसलिए आत्मा की स्वतंत्रता, आत्मा का जो एकत्व भाव है, उसको जब हम समझ पाएँगे कि आत्मा शरीर से भिन्न एक स्वतंत्र तत्व है और अनंत ज्ञान, दर्शन, आनंद और शक्ति संपन्न है और चिदानंद रूप है। ज्ञाता दृष्टा स्वरूप है, सभी कर्मों से एक तरह से ये मुक्त और भिन्न है। तो ये जब हमें भेद विज्ञान हो जाता है, जिसे हम सम्यक दर्शन कहते हैं, या आत्मा के एकत्व की हमें अनुभूति हो जाती है कि मैं आत्मा हूँ और कुछ नहीं। ऐसा जब हमें बोध भीतर से होने लग जाता है, ऐसा अनुभव होने लग जाता है,
तो वो स्थिति हमारी बहुत कहना चाहिए प्रशस्त स्थिति कहलाती है। वही एक साधना का मूल उद्देश्य भी होता है कि हम कोई भी साधना करें और अगर हमें आत्मा का अनुभव नहीं होता है, आत्मा का दर्शन नहीं होता है, आत्मा और शरीर की भिन्नता का हमें बोध नहीं होता है, आत्मा और शरीर की जो हमारी जो विभिन्न सांसारिक अवस्थाएँ हैं, उनसे हम अपने आप को भिन्न नहीं देख पाते हैं। तो हम साधना तो कर रहे हैं, किंतु उसकी कितनी निष्पत्ति आ रही है और वास्तव में हमारा लक्ष्य कितना अचीव हो रहा है, ये एक क्वेश्चन मार्क उसके आगे बना रहता है। सो हमें साधना करने का एकमात्र उद्देश्य है आत्मदर्शन करना, आत्मा का अनुभव करना और आत्मा में रमण करना। सम्यक दर्शन का मतलब ही है कि आत्मा में हमारी आस्था होनी चाहिए। सम्यक ज्ञान का मतलब यही है कि आत्मा का हमें बोध होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए और सम्यक चारित्र का मतलब यही है कि आत्मा में हमें रमण करना चाहिए। अपने भीतर रहने का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना चाहिए। संबंध बाहर में हमारे हैं, उन संबंधों को हम बाहर में ज़रूर निभाएँ। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की एक पुस्तक भी है, रहो भीतर, जियो बाहर, रहो भीतर। हम बाहर में संबंधों को निभाते हुए भी अपने भीतर से कनेक्ट रह सकते हैं। तो ये अगर हमें कहना चाहिए कि ये सूत्र हमें प्राप्त हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, तो फिर साधना हम गृहस्थ जीवन जी रहे हैं या साधु जीवन जी रहे हैं, जंगल में हैं या समाज के बीच में हैं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ज़्यादा। सो वन शुड प्रैक्टिस कंटेम्पलेशन ऑफ सोलिटरीनेस, इसलिए एकत्व की अनुभूति को ज़्यादा से ज़्यादा हमें पुष्ट करना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ और कुछ नहीं। Perception of breathing, body, etc. are important when one knows distinction of soul from body and all other things. तो ये बात हमें गहराई से समझना है। अब हमें ये देखना है कि जब कभी हम आत्मा के बारे में चिंतन करें, अनुभव करें, तो आत्मदर्शन उस व्यक्ति को करने में सुविधा हो जाती है जो एक गोल्ड स्मिथ जिसको अपन सुनार कहते हैं। सुनार का क्या तरीका होता है, उस तरीके को अगर वो अपना लेता है, तो आत्मदर्शन साधना में गहरे उतरने में उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। कहा जाता है कि एक बार एक संगीतकार संस्कृत के विद्वान थे और एक लड़की ने संस्कृत में अच्छा बोला तो उससे पूछा, परिचय पूछा, तो उसने बताया कि मैं उसकी बेटी हूँ, जो प्रतिदिन होम करता है और प्रतिदिन चोरी भी करता है और मित्र और शत्रु में कोई भेद नहीं करता है। अब उसका जो उत्तर देने का तरीका था, वो कहना चाहिए कि उसको एक डिफरेंट तरीका था और संस्कृत के जो कवि थे, तो वो समझ जाते हैं कि ये क्या कहना चाहती है। वो समझ गए कि ये किसी सुनार की बेटी है। उसने उत्तर में स्पष्ट भी कर दिया कि मैं चूँकि सुनार की बेटी हूँ और आप जानते ही हैं कि सुनार क्या करता है। वो प्रतिदिन होम करता है, यानी अग्नि तो जलाता ही है, उसमें सोने को पिघालता है या गहनों का उसे शेप देता है, उसमें जो अनवांटेड पीस होता है या कोई मिट्टी होती है तो उसको अलग करता है और साथ-साथ में वो जिसका गहना बना रहा है तो थोड़ा-थोड़ा उसका सोना भी चुराता रहता है। ऐसा नहीं है कि वो पूरा वो जितना उसको गोल्ड दिया गया है वो उसी का पूरे का ऑर्नामेंट बना लेता है, थोड़ा पार्ट कुछ अपने पास में रख भी लेता है। सो इसी तरह से ये तो एक एग्ज़ाम्पल समझाने के लिए है कि साधना में व्यक्ति को इसी तरह से सुनार की तरह होना चाहिए। इन्हें अपनी ऐसी कोई भी अनवांटेड जो उसके अंदर वृत्तियाँ हैं, संस्कार है, बिहेवियर है, उसके एक्शन हैं, उसको गिव अप करते रहना चाहिए, उसको त्यागते रहना चाहिए, उसको छोड़ते रहना चाहिए, उसका होम करते रहना चाहिए और जो अच्छी चीज़ें हैं, उसको वो ग्रहण करता रहे। सोनार तो दूसरे की सोने को चुराता है, चुराने का मतलब है कि कुछ न कुछ वो ग्रहण भी करता है और अलग भी करता रहता है। सो जब वो इसी तरह से मनुष्य को जो साधना में आगे उतरना चाहता है, उसको भी ग्रहण करने की उसकी वृत्ति होनी चाहिए, कि अच्छी चीज़ें जो होती है, जो जीवन को नई दिशा देती है, नया आयाम देती है, आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बनती है, वैसी चीज़ें वो निरंतर उसे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, ग्रहण करते रहना चाहिए। सो ये सुनार की तरह अगर किसी मनुष्य की वृत्ति हो जाती है,
तो वो गलत चीज़ों को छोड़ने और अच्छी चीज़ों को अपनाने की उसकी वृत्ति डेवलप हो जाती है और वो उसके जीवन को सही दिशा देती रहती है, सही दिशा में आगे बढ़ाती रहती है। If one becomes aware of the self, then the question of village and forest has no meaning to him. तो जब आत्मदर्शन की दिशा में व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहता है कि वो जंगल में साधना कर रहा है या परिवार के बीच बैठ कर के कर रहा है या समाज के बीच बैठ कर के कर रहा है, भीड़ में बैठा है या एकांत में बैठा है, इन सब चीज़ों से उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 10वें कालिक सूत्र में भी जो 5 महाव्रतों के बात की जाती है, तो वहाँ बार-बार इस बात को दोहराया जाता है कि साधु चाहे एकांत में रहे या समूह के बीच में रहे, उसको इन सब नियमों का सम्यक रूप से पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबके बीच में रहते हुए तो पालन कर रहा है क्योंकि सब लोग देख रहे हैं उसे और एकांत में वो उस नियम का अतिक्रमण कर रहा है। साधु को हर किसी कंडीशन में चाहे वो रात रात हो, चाहे दिन हो, अकेला हो, चाहे समूह के बीच में हो, किसी भी कंडीशन में उसे अपने नियमों का सम्यक रूप से पालन करना चाहिए, उसे ब्रेक नहीं करना चाहिए, उसमें कोई तरह का लो फॉल नहीं रखना चाहिए। सो इसी तरह से यहाँ पर बात कही जा रही है कि व्यक्ति को साधना करने के लिए विलेज या गाँव ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये ज़्यादा उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि वो सेल्फ के प्रति कितना अवेयर हो गया है। सेल्फ को कितना जानता, समझता और उसमें रहने का प्रयास करता है, उससे कनेक्ट होने का प्रयास करता है। Till one does not awaken to the self or in an immature state can think of space, time and environment. किंतु जब तक व्यक्ति सेल्फ को पूरी तरह से समझ नहीं पाता है या उसका कुछ अनुभव उसको नहीं होता है या वो साधना में जितना गहराई उसको में उतर करके ये स्थिति बनती है, तब तक वो कभी-कभी उसके लिए देश, काल और एनवायरनमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर बिगिनर है और उसको हम ध्यान करने के लिए बिठा दें और भीड़ में है चारों तरफ आवाज़ हो रही है, तो उसका ध्यान नहीं लगेगा। एक लंबी प्रैक्टिस के बाद में तो वो ध्यान की गहराई में जब उतरने लग जाता है, तब फिर आस-पास में कोई भी आवाज़ हो, साउंड हो, डिस्टर्बेंस हो, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किंतु जब वो बिगिनर है तब तक उसको इन चीज़ों का भी उसके लिए इम्पोर्टेंस है कि वो कहाँ बैठ कर के ध्यान करे, एकांत में उसे ध्यान करना चाहिए, जिससे कि उसका मन एकाग्र हो सके। ऑलरेडी माइंड में बहुत सारे विचार चल रहे हैं और आस-पास में डिस्टर्बेंस भी अगर है, तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। किंतु एकांत में रहता है तो आस-पास की आवाज़ से तो कम से कम डिस्कनेक्ट हो जाता है, एनवायरनमेंट से डिस्कनेक्ट हो जाता है और फिर अपने मन को एकाग्र करने की वो प्रयास करता है। तो धीरे-धीरे विचार भी कम होने लगते हैं और मन की एकाग्रता बढ़ने लग जाती है, सधने लगती है। तो एक न न नौसिखिए के लिए बिगिनर्स के लिए ये आवश्यक या इम्पोर्टेंट हो सकता है कि उसके लिए स्पेस भी बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है कि वो कहाँ बैठ के ध्यान करता है या उसका ध्यान किस स्थान पर ज़्यादा अच्छे से लगता है और किस टाइम में वो ध्यान कर सकता है, कौन-सा टाइम उसके लिए कन्वीनिएंट है। और साथ-साथ में किस एनवायरनमेंट में वो बैठ कर के साधना कर सकता है। कुछ लोगों के लिए एकांत बहुत काम का हो सकता है और कुछ के लिए गाँव के बीच में भी रह कर के साधना करने में दिक्कत नहीं हो सकती है। सो ये डिपेंड करता है कभी-कभी कि वो एस्पिरेंट जो भी होता है, साधक जो भी होता है, जो धर्म की, अध्यात्म की साधना में गहरा उतरना चाहता है, उसके लिए उसकी कंडीशन क्या है? वो बिगिनर है या बहुत मैच्योर है, ऑलरेडी उसने बहुत प्रैक्टिस कर रखा है और वो चीज़ें उसको सध गई है, तब उस कंडीशन में वो कहीं भी बैठ कर के ध्यान कर सकता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के बारे में जहाँ तक हम जानते हैं कि वो भीड़ के बीच में बैठ कर के भी सारी इतनी हज़ारों की पब्लिक सामने है, वक्ता बोल रहे हैं, उनके बारे में भी बोल रहे हैं और जिस पर उनको अटेंशन देना भी ज़रूरी होता है कि कौन वक्ता क्या कह रहा है, तो उसको भी सुनना, ध्यान देना ज़रूरी होता है। किंतु उसके बीच में भी वो 6 घंटे के आस-पास में कभी-कभी बड़े प्रोग्राम्स होते थे, तो कई घंटों के वो श्वास की प्रेक्षा कर लेते थे बैठे-बैठे। सो इस ध्यान साधना क्योंकि वो एक सधे हुए साधक थे। उनको जो इम्पोर्टेंट लगता है उस बात पर वो अटेंशन देते हैं, बाकी सब चीज़ों को वो जो है ओवरलुक कर देते थे या साइड में करके अपने ध्यान में लीन रहते हैं। सो ये जो गहरे उतरे हुए साधक होते हैं, बड़े-बड़े योगी होते हैं, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो भीड़ के बीच में बैठे हैं और कितने ही लोग उनके आस-पास में हैं और वो
उनका अटेंशन भी चाहते हैं और वो अटेंशन देते भी हैं, उसके बावजूद भी वो अपनी साधना के प्रति भी बहुत जागरूक रहते हैं। सो ये अनुभवी व्यक्तियों के लिए या मैच्योर व्यक्ति के लिए या जो बहुत ही साधना में गहरे उतरे हुए उन लोगों के लिए तो ये दिक्कत की बात नहीं होती है, बट बिगिनर के लिए ये सब चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो आवश्यकता क्या है मूल में कि सारे जो वक्तव्य का सार इतना ही है कि साधना हम कहीं भी कर सकते हैं, अध्यात्म की गहराई में हम कहीं भी उतर सकते हैं, यदि हमने आत्मा के साथ में अपना तादात्म्य स्थापित कर लिया है। आत्मा के अनुभव आत्मा से कनेक्ट होना सीख लिया है, आत्मा में रहना हमने सीख लिया है, आत्मा को पर ही हमारा अटेंशन है, तो उस कंडीशन में आप कहाँ बैठे हैं, किस उम्र में है और किस वातावरण में है, ये बातें बहुत गौण हो जाती है। सो फर्म रेज़ोल्यूशन फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन सिलेक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, है ना? सो कहाँ बैठना और किस समय करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा साधना के प्रति, धर्म के प्रति हमारा जो कमिटमेंट है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है। हम उसको करना चाहते हैं और किसी भी कीमत पर करना चाहते हैं, ये जब तक हमारा संकल्प पैदा नहीं होता है, तब तक हमारे बहाने बहुत हो सकते हैं, बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ हम खोज सकते हैं कि हम चूँकि यहाँ पे भीड़ है, यहाँ पे आवाज़ हो रही है, हमारे कुछ काम हैं, इस कारण से हम आज सामायिक नहीं कर पाएँगे, मेडिटेशन के कैंप में नहीं आ पाएँगे या किसी और प्रोग्राम में आने के लिए कहा जाए तो आने के लिए समय नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ें बहाने तभी होते हैं जब हमारा अटेंशन अपने लक्ष्य के प्रति नहीं है या हमारा लक्ष्य ही स्पष्ट नहीं है जीवन में कि हम पाना क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। तब तक हम बहुत सारे एक्सक्यूज निकाल सकते हैं, बट अगर हमारा संकल्प बहुत पक्का है तो फिर किसी भी कंडीशन में हम अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होते हैं और कोई भी हमारे सामने विघ्न और बाधाएं आए उसमें भी हमारा ध्यान बराबर बना रहता है, अपने लक्ष्य के प्रति हमारी जागरूकता बनी रहती है। जैसा कि वो कहा जाता है ना कि अर्जुन को जब आँख पर तीर लगाने के लिए कहा गया, तो उसे पहले उसकी टेस्ट किया गया कि वो कितना उसका अटेंशन है उस चीज़ के प्रति। जो लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य के प्रति वो कितना अटेंटिव है। तो इसके लिए द्रोणाचार्य ने उसकी एग्ज़ाम ली, उसके परीक्षण किया कि उसकी एकाग्रता बिल्कुल सही है, तब तो वो आगे बढ़ सकता है इस दिशा में। तो एक वृक्ष पर एक चिड़िया को बाँध दिया गया और उस कुछ कहा गया कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? चिड़िया की आँख को बेधना है, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो दूसरे बच्चे ने तो कह दिया हमें डाली दिखाई दे रही, पत्तियाँ दिखाई दे रही है, पत्तियों पर डाली के ऊपर चिड़िया दिखाई दे रही है। किंतु अर्जुन से जब पूछा गया तो उसने कहा मुझे केवल चिड़िया की आँख ही दिख रही है। तो जिसका ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर रहता है, अन्य कोई चीज़ें, अन्य कोई फैक्टर्स जिस पर उसका अटेंशन नहीं रहता है, फिर वो फैक्टर्स तो आस-पास में भले रहें, किंतु उससे उसके अटेंशन में और उसके लक्ष्य की सिद्धि में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। तो ये खास हमें आज के इस वक्तव्य से समझना है कि स्थान, समय और एनवायरनमेंट ये हमारे लिए सेकेंडरी चीज़ें होती हैं, गौण होती है। मूल हमारा लक्ष्य होता है, हमारा संकल्प होता है। ये संकल्प हमारा दृढ़ बना रहे, तो निश्चित रूप से हमें जीवन में निरंतर एक नई दिशा मिलती रहेगी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक बहुत ही सरल तरीका बताया है कि सुबह-सुबह अगर 4 बजे से 7 बजे यानी सूर्योदय से पहले तक का जो समय है, वो समय 4 बजे से 7 बजे तक का जो समय है, ये बहुत ही शांत और पीसफुल समय होता है। इसे ब्रह्म बेला भी एक तरह से कहा जाता है। इस समय कोई ध्यान करता है और विशेष रूप से दर्शन केंद्र पर दोनों आईब्रोज के बीच में, जो जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं या दर्शन केंद्र कहते हैं प्रेक्षाध्यान में, उस सेंटर में अगर कोई ध्यान करता है नियमित रूप से, तो वो इस तरह का अनुभव कर सकता है, अपने आत्मा का दर्शन भी कर सकता है। तो ये बहुत ही सरल सिंपल तरीके उन्होंने बताए हैं। बहुत कॉम्प्लिकेशंस नहीं है कि आपको कोई अढ़ाई करना है, कि मासखमन करना है, कि वर्षी तप करना है, कि छमासी करना है, कुछ भी तप करने की बात नहीं करते। वो बहुत ही सिंपल तरीके बताते हैं और उस सिंपल तरीकों से भी आप अपनी आत्मा से कनेक्ट रह सकते हो, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़ सकते हो
और जीवन को एक बहुत उच्च और उन्नत दशा में ले जा सकते हो। तो इन्हीं विचारों के साथ में आज के इस वक्तव्य को संपन्न करते हैं। किसी के कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। तो ये मेरी ओर से अनम्यूट है। किसी का कोई क्वेश्चन है? वंदना में वंदना, यस। एक लेक्चर इसी पे रखो ना, वंदना में कर्मों पे। कर्मों पर ठीक है। हाँ, कर्म बंधने के कारण और उसको तोड़ने के उपाय। चलिए ठीक है। मैंने ये आचारण सूत्र चल रहा है ना, तो बीच बीच में उसके जो टॉपिक अच्छा। आते हैं मैं उसी को डिस्कस कर रही हूँ। बट हाँ, उसके ऊपर भी कर लेंगे, 2-3 टॉपिक पूरे होने के बाद में उसके ऊपर आ जाएंगे। ठीक बाबू जी, ओके। एक क्वेश्चन था, जैसे ध्यान करते समय आपने कहा कि दर्शन केंद्र पे ध्यान रखना चाहिए, तो करेक्ट। किस कलर का ध्यान दर्शन केंद्र पे ज्यादा प्रभावी रहता है? हाँ, तो वो उगता हुआ जो सूरज होता है ना, हाँ, ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज कलर, अच्छा, है ना, ये सिद्धात्मा का स्वरूप भी है। शुद्ध शुद्ध आत्मा का स्वरूप, ज्योति स्वरूप जो है वो माना जाता है। तो उसी का ध्यान करें ताकि भूत भविष्य और वर्तमान तीनों थर्ड आई को अवेकन करने के लिए भी ये अच्छा है। सिद्धात्मा मुक्त आत्मा का स्वरूप जिसे हम कहते हैं, उस स्वरूप की प्राप्ति के लिए भी ये रंग अच्छा होता है। येलो कलर, और मतलब हाँ, लाइट येलो कलर। ब्राइट येलो कलर, इसको कहते हैं ऑरेंज कलर, है ना। ऑरेंज कलर तो समझते ही है ना, हाँ हाँ हाँ, नारंगी कलर। नारंगी कलर। यस, है ना। तो ठीक है ब्राइट बाबू, ऑरेंज कलर का 4 से 7 बजे तक नियमित रूप से ध्यान करें अपने सेंटर पर, ठीक है बाबू, है ना। थैंक यू। अ, हाँ, बंदा नाम में हाँ, बंदा में यस। वो जो आपने बहुत अच्छी तरह से आज समझाया, आत्मा को समझना चाहिए, वो जो एग्जाम्पल दिया, अब वो सुनार है, वो अ, थोड़ा सा ले लेता है सोना, हाँ, उनका मतलब है कि हमें भी कुछ अच्छाइयाँ लेनी चाहिए, वही वही था संदर्भ। यस यस यस। एग्जाम्पल क्या है, कोई बात को समझाने के लिए दिया जाता है, पर उसका मतलब ये नहीं कि वो जैसे चोरी करता है तो हमें चोरी करना, किसी और की चीज लेना। बिल्कुल, जी जी। हमें ये सीखना है कि लेना। वो हाँ, जैसे लेता है, अब वो उसका तो अनैतिक तरीका है, वो गलत तरीका है। बट लेने की जो वृत्ति है वो हमारे अंदर भी होनी चाहिए, परंतु क्या लेना है, अच्छी चीजें लेना है। अच्छी जी, अच्छा जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यस। थैंक यू। अच्छा, बहुत अच्छा, आज का है बहुत अच्छा। और जो आत्मा की बात की, आत्मा को समझना, और आत्मा, हम अलग है आत्मा से, वो बहुत अच्छी बात की। सो वो हम शरीर से अलग हैं। हाँ, शरीर से अलग है। तो वो मेडिटेशन के द्वारा और भी हम निकट जा सकते हैं मेडिटेशन से। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम्म, ये सब चीजें अनुभव की है, अनुभव हम्म, करने की चीजें हैं। अब उपदेश हम कितना भी देंगे, पर आत्मा और शरीर की भिन्नता का बोध आपको ऐसे नहीं हो जाएगा हम्म, जब तक कि आपको उस तरह का अनुभव स्वयं को न हो। और वो अनुभव जी, होता है ध्यान करने से। अच्छा, बाकी प्रवचन सुनने से ज्ञान होता है, किंतु अनुभव होता है ध्यान करने से, ध्यान करना, जी जी है ना। जी जी यस। जी। और जो आत्मा के गुण होते हैं वो 47 है, और भी है, क्योंकि यूं तो अनंत गुण कहे जाते हैं, अनंत गुण होते हैं, परंतु ये 4 मुख्य गुण हैं: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद और अनंत शक्ति। ठीक है ना। और 47 भी बताए जाते हैं विस्तार में, जो समय सार के अंदर बताए गए हैं। 47 आत्मा की जो शक्तियां हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। बाकी आप ये सोचो कि संसार में इतने सभी व्यक्ति हैं, सबके अंदर अलग अलग क्वालिटी है कि नहीं। बिल्कुल, हम्म। जी जी तो जी जितने मनुष्य उतनी क्वालिटीज आत्मा की तो है वो, जी, है ना। आत्मा में कितनी प्रकार की क्षमताएं, शक्तियां होती है। दुनिया में इतना विकास जो कुछ भी हो रहा है, कोई साइंस की फील्ड में कर रहा है, कोई टेक्नोलॉजी के फील्ड में कर रहा है, कोई बिजनेस फील्ड में कर रहा है, कोई पॉलिटिक्स के फील्ड में कर रहा है, तो जो भी जितना भी डेवलपमेंट होता है वो हमारी चेतना से ही तो निकलता है। जी जी।
सो इस तरह समय सर में ऐसी लिस्ट है आत्मा के गुणों की और यस, लिस्ट है लिस्ट है। अच्छा अच्छा, है ना। ये 47 शक्तियां मानी जाती है आत्मा की। हम्म, सो इंग्लिश में अगर पढ़ना चाहे तो मेरे पास इंग्लिश में तो है ही, हिंदी में उसको बुक से देखा जा सकता है। तो इंग्लिश में है आपके पास, वो ये- हमें कैसे मिले पढ़ना हो तो? आपका नाम क्या है? साधना शेठ। अच्छा, आपका ईमेल आईडी दे दो तो हाँ, हम शेयर कर ईमेल सकते आईडी हैं। मैं आपको भेज देती हूँ, अभी दे दूँ? हाँ, अभी दे दो पहले, अच्छा अच्छा, चैट में अगर आपके सामायिक नहीं है तो चैट में लिख सकते हाँ हैं। हाँ, तो ईमेल आईडी है S like Sam, SMOOD like doctor number 3 @rogers.com। हाँ, SMOOD हम्म, number 3 @rogers.com, ROGERS.com, RO ROGERS, rogers.com। ओके। फिर से बोल लूं? S हाँ, like बोलो। Sam, हाँ, हाँ, MOOD like doctor number 3 @rogers.com। ठीक है। वंदना भी नमस्कार स्वामी जी, आप ये ग्रुप में ही डाल दो ना तो सभी लोग देख सकेंगे। अच्छा, ग्रुप में कैसे डालूंगी? यहाँ पे अभी मैं अटैचमेंट लगाऊं और वो दूसरे लैपटॉप के अंदर है, अच्छा, तो या तो मतलब जेबीबी ग्रुप के अंदर, ऑरलैंडो ग्रुप के अंदर है तो मैं उसमें डाल सकती हूँ, या है ना। हाँ, वंदना भी नमस्कार स्वामी जी। चलिए, उसमें हाँ, तो हो गया। और किसी को कोई क्वेश्चन नहीं ना? चलिए मंगल पाठ सुनाते। चत्तारि मंगलम अर्हन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अर्हन्ता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली नत्तो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवच्चामि अर्हन्ते शरणं प्रवच्चामि सिद्धे शरणं प्रवच्चामि साहु शरणं प्रवच्चामि केवली नत्तं धम्मं शरणं प्रवच्चामि। वंदना भी नमस्कार स्वामी जी। हम आपके आभारी हैं। वंदामी नमस्कार बाबू। स्वामी जी। आज जो ठीक चाहता है है, बाप जी शर्मिला आपके जी, शरद भाई, हीना बेन, जसू भाई, दुलीचंद चाहता है जी, बाप जी। मेनका बेन, यस, पुष्पी बेन, विकास, चारू बेन, गरिमा, जशवंत भाई, शांता बेन, ठीक है, शीतल, स्नेहा, मधु जी और मीरा, गणपत जी, समणी जी, yes। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल साता है। आज छोटे समणी जी को भी साता पूछता हूँ। हाँ हाँ, कैसे आप? ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है आपका? अच्छा है, अच्छा, चलिए, बराबर। चलिए, ठीक है। वंदामि नमः स्वामी समझी कृतज्ञ हाँ, वंदामि। और